जाती है तो हमें मोक्ष का द्वार खुलता है। और यही आसक्ति जब विषय व्यक्तियों के साथ जब जुड़ता है तो हम भव सागर के भवबंधनों में फंस जाते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि हमारे जीवन में आसक्ति को हमें ऐसा जोड़ना चाहिए जिससे मोक्ष द्वारम अपावृतम, जिससे हमारी मुक्ति प्राप्त हो, जिससे हमारा सद्गति प्राप्त हो। हमारे जीवन में हमें सहभाग लेना चाहिए। इस प्रकार का प्रयास में हमें चेष्टा करनी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी वे एक ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, उनके प्रणाम मंत्र के आधार पर ही हम उनके दिव्य महिमा को जान सकते हैं। नमो विष्णुपादाय, जिन्होंने विष्णुपादाय यानी विष्णु के चरणों को जिन्होंने ग्रहण किया। नमः, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ओम, ओम यानी जो असीमित रूप में जो भगवान जो स्वयं जो असीमित शक्ति धारण करते हैं उनको कहा गया ओम। ओम का अर्थ 3 बनता है, अ ओ म, यानी भगवान की अंतरंगा शक्ति और भगवान के भक्त। ये तीनों यानी अंतरंगा शक्ति यानी श्रीमती राधा रानी, कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और उनके प्रिय। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। विष्णु का चरण प्राप्त किया है। इन्होंने प्राप्त किया है वैसा व्यक्ति जो कृष्ण पृष्ठाय, जो कृष्ण के प्रिय है, जो कृष्ण के अति प्रिय है। कृष्ण पृष्ठाय भूतले यानी इस भूतल में वो सबसे अधिक प्रिय है। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत, श्रीमते भक्ति यानी कि वैसे जो भक्ति वेदांत जिनका नाम क्या है, स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने वेद का अंतिम निष्कर्ष भक्ति रूप में उन्होंने प्रस्तुत किए, इसलिए भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी को यहाँ पर संबोधित किया है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्ते सारस्वते, नमस्ते सारस्वते, नमस्ते यानी प्रणाम, सारस्वते, सारस्वते यानी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रिय शिष्य। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य होने के कारण प्रभुपाद जी का नाम पड़ा सारस्वते। जो अ की मात्रा प्रथम अक्षर के में अ की मात्रा बढ़ जाती है तो वो शिष्य या पुत्र के रूप में संबोधित किया जाता है। इसलिए वसुदेव का पुत्र वासुदेव, क्योंकि प्रथम अक्षर में आ की मात्रा बढ़ गई। पृथा का पुत्र पार्थ यानी अ की मात्रा बढ़ गई। और इसी प्रकार देश तारिणे, जिन्होंने निर्विशेष शून्यवादी इन दोनों का, जो कहते हैं भगवान निराकार है, जो कहते हैं सब कुछ शून्य है,
ये निराकारवादी और शून्यवादी, यानी कि एक वैज्ञानिक लोगों की धारणा रहती है सब कुछ प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है आपके। ये निर्विशेष प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? प्रभु जी आवाज नहीं आ रही थी आपकी, अब भी आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ, बीच बीच में हाँ कट। अभी आई प्रभु जी, कट हो रहा था आवाज। अरे रे रे, मैंने तो पूरा प्रवचन उसमें हो गया अपना। चलो नहीं कोई नहीं, बात नहीं। सुन लिया, लेकिन थोड़े सेकंड्स के लिए नहीं आ रही थी आवाज। प्रभु जी अच्छा गौरवाणी प्रचारिणी से फिर से अगर पॉसिबल है तो बोलिए, वहां तक सुन लिया था, पूरा आया था आवाज। अच्छा, बहुत यहाँ पर हवा बहुत तेज में आ रहा है, इसके लिए शायद सिग्नल का समस्या है। अच्छा, गौरवाणी प्रचारी ने, जिन्होंने गौरवाणी के प्रचार प्रसार किए थे, गौरवाणी प्रचारी ने निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी, यानी जिन्होंने निर्विशेष शून्यवादी, यानी कि जो ऐसे निर्विशेष और शून्यवादियों का जो सिद्धांत है कि भगवान निराकार है, भगवान शून्य है, ऐसे विचार रखने वालों का पाश्चात्य देशतारे ने उनको तारण किया कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करके। अब समझ में आया? हाँ प्रभु जी, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अब हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले किनसे शुरुआत करें? करिए प्रभु जी। हाँ, वैशाली माता जी आप रेडी हो? हाँ रेडी हूँ प्रभु जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, ए से शुरुआत करते हैं। ए बी सी डी, इस प्रकार अल्फाबेटिकली हम सीरियल नंबर देते हैं, ठीक है सबको? आवाज आ रहा है? यस आ प्रभु रहा जी, है इट्स प्रभु जी। ओके या। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले ए से नाम यहाँ पर अपने इसमें सबसे पहले आता है अर्चना माता जी का। अर्चना माता जी, आपको प्रभुपाद जी के विषय में 2 लफ्ज कहना है, कृपा करके आप बताइए। प्रभु जी मैं लास्ट में बोलती हूँ। अच्छा ओके, तो एक विनम्र भक्त खड़े होकर कह रहे लास्ट में बात करेंगे। हाँ, तो जो भक्त लोग बोलेंगे तो अपना वीडियो चालू कर दीजिएगा, है कि नहीं? यस प्रभु जी। ठीक है। ए के बाद आता है बी, विनीता माता जी, योर टर्न। ओके प्रभु जी, मैं एक ऑफरिंग कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, मैं वो वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। ओके ठीक है ठीक है। तो सबको सिर्फ दिख रहा है कि नहीं मुझे कंफर्म कीजिए। मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। जी 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 जी, दिख रहा है प्रभु जी मेरा स्क्रीन? अभी हाँ शुरू हुआ। ओके।
तो एक छोटा सा वीडियो बनाया है जो प्रभुपाद जी के मेमोरीज है, जो उनके छोटे इंटरव्यूज है और जो उनके कोट्स है वो मैंने कोलेट किए हैं और उसका एक छोटा सा वीडियो बनाया एक प्रभुपाद जी को ट्रिब्यूट और ग्रैटिट्यूड बताने के लिए। एक मेरा छोटा सा एंडेवर है। बहुत खूब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं। Yes. How would you this person resist their suffering when they actually in that state of death and not try to die? Someone who is not about to die and says that he's not suffering. How do He's a madman. That's all. Who is caring for madman's work? It's very easy to convince some people that they're not their bodies, but it's not very easy to convince them that they're not their mind. There's some way we can. But that will take time. How can we expect? In 1 minute everyone will understand everything. It requires education, time. If he is prepared to give the time, then he will understand. Not that within 5 minutes, 10 minutes he will understand the whole thing. That's not possible. He is a diseased man. He requires treatment, medicine, and diet. In this way he will understand. Is ready to bear. A diseased man, if he doesn't care for medicine, diet, then he'll suffer. That's all. Yes? Anyone? No? Could have been here lifetime after lifetime performing impulse activities, or does it mean that we have to be here lifetime after lifetime performing pious activities to balance our sinful reactions? We have been here for many lifetimes performing sinful activities. So is it possible to counteract all those sinful activities in one lifetime, or does it require many? 1 minute. That is Krishna consciousness movement. 1 minute. You are not reading Bhagavad Gita? What Krishna says? Sarva dharman parityajya mamekang saranang braja aham ta sarva papebhya mokshayami. You surrender unto me, give up your all business. I will give you relief from all sinful reactions immediately. Welcome. Thank you. You founded the Hare Krishna movement some 7 years ago in 1967, did you not? Yes. In a capsule, what is the movement? Movement is to awaken God consciousness of the human being. The human being is distinguished from the animals, that the animals cannot understand what is God. Mm-hmm. And if the human being also does not understand what is God, then he is enemy. I see. And so your movement is to bring about an understanding of God among human beings. Yes. And Hare Krishna means what? Hare Krishna means addressing the energy of God. Hare means the energy of God, and Krishna means God. Mm-hmm. Okay, you were here yesterday and to attend your annual festival that was held here in Golden Gate Park, and we were there too. And in fact, here it is.
A few thousand people came out to hear it. How many people are now disciples of the Krishna consciousness movement? Dedicated life, about 10,000 About 10,000 dedicated in the ones. Western world. Your Grace, is there any significance at all in the shaved head? Why are heads shaved? We keep ourselves very clean, that's all. Oh, it's just a cleanliness thing. Yes. Is there any significance in the color of the robes? At least at the present moment, people think that by keeping long hair, it becomes very beautiful. I see. Yes. So we are against that. Just as simple as that. Is there any significance in the yellow robes? Yellow robe is the dress, those who are dedicated. It could very well have been a blue robe. It's just something that was arrived at. This saffron. Your Grace, why do you feel that so many people are pulling away from the traditional religions in this country, such as Christianity and so forth, and going for the trying to understand the Eastern religions? We hear a lot of swamis and gurus and other type of yogi and so forth. Why do you feel that people are pulling away from the traditional Christian standards here? But we see that the Christian churches, especially I've seen in London, mostly closed. People are not interested, or the Christian leaders, they cannot make them interested. Why? Did Christianity fail the people, which is why they're turning to other things? Or? I think so. You say that Hare Krishna consciousness pretty much takes the absolute truths from the Bible, the Quran, the Torah, and the Vedic. Yeah, everywhere. Everywhere. Religion means to understand God. I understand, but do you feel that in getting truths from various places like the Bible and the Quran and so forth, don't you run into conflicts at all or contradictions in those particular philosophies? No, I don't find any conflict, because the ultimate goal is God. So you have to understand God and try to love Him. So you can go through any religious process. If the goal is attained, that you understand what is goal, and you try to love Him, then your life is perfect. Why do we see so many of your followers chanting almost all the time? Chanting means to keep association with God always. So you have to audibly chant Hare Krishna? Yes. This is transcendental vibration. Just like a radio message, if you keep contact with the radio message, then you know everything what is going on outside. Similarly, this transcendental sound, Hare Krishna, if you chant, then you keep connection with God directly. Thank you very much, Your Divine Grace. It's been our privilege to talk with you and to meet you. And hope that we can see you again when you return. Fairly strong in Australia? No, not strong or weak. We are preaching our mission, and somebody who are intelligent, they're coming and joining, that's all. Do you think your presence... Just like a businessman goes everywhere. It is not that he has to find out particular customer in a particular place. He goes everywhere. Similarly, we go everywhere. If anyone is intelligent, if he is needed, he can come to Krishna consciousness, that's all. Do you think your presence in Australia will make a difference to the movement here? I don't find any difference. What is the difference? I find the same human being, same man, same woman, same trees, same streets, same child. You have simply made a demarcation, this is Australia. But we see everything in land of Krishna, that's all.
हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, वेरी गुड। बहुत धन्यवाद माता जी। तो प्रभु जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो 2 लेक्चर्स सिलेक्ट किया वीडियो में, इसके थ्रू 2 मैसेजेस हमको जो मिलते हैं कि प्रभुपाद जी हैज टॉट अस टू लव गॉड, और यस, every religion main purpose is to take us close to God and to love God and not fear God. And how we can be constantly in touch with God is through the holy names. So ये 2 चीजें जो है प्रभुपाद जी ने हमको एक रिलेशनशिप कैसे बनाना है भगवान के साथ वो सिखाया है। और ये जो गोलोक का धन है, गोलोकेरा प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, वो प्रभुपाद जी के वजह से आज घर घर में इजीली प्राप्त हुआ है। तो हम जितना धन्यवाद बोले या हमारे शब्द, हमारे फीलिंग सारे कम पड़ेंगे। हमारे पास कोई शब्द नहीं है प्रभुपाद जी को, ये इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया कि उनके मेमोरीज के साथ उनके वाणी से हम सुने उन्होंने क्या बोला है। तो एक छोटा सा प्रयास था प्रभु जी। बहुत खूब, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल बेनीता माता जी। नेक्स्ट इज डॉक्टर जयराम। डॉक्टर जयराम, आप सभी लोग देखे होंगे, अभी इनका जो नाम आप पढ़ रहे होंगे, हमारे कल्याण से प्रभु जी है। इनका इनिशिएशन नेम जगदीश माधव प्रभु है। और प्रभु जी काफी अच्छे गंभीर भक्त है, प्रचार करने में बहुत निपुण है। और हमारा करीब लगभग हम एक दूसरे को लगभग 18 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और उन्होंने पहले हमें काफी सहयोग किया प्रचार के लिए कल्याण में। अब हम अवसर देंगे डॉक्टर जयराम प्रभु या जगदीश माधव प्रभु को कहने के लिए। अच्छा, हाँ, थैंक यू प्रभु जी। इतने अच्छे अच्छे वरिष्ठ भक्त है प्रभु जी। सबसे प्रथम मैं सारे वैष्णव को दंडवत करना चाहता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि हमें जो सुदोषक प्रभु जी की तरफ से इतना अच्छा नॉलेज और डीप नॉलेज मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं तो सोचता हूँ कि प्रभुपाद जी का ऑफरिंग तो है ही, लेकिन उससे से ज्यादा मुझे सुदर्शक प्रभु जी ने जो इतने कष्ट उठाए मेरे साथ, मैं कहाँ कहाँ उनको लेके गया। कभी बदलापुर लेके जाता था, तो कभी मतलब कहीं भी कोई छोटे छोटे गांव में इधर उधर इतना इतना मैंने आपको दौड़ाया प्रभु जी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कि मैंने आपको प्रचार के लिए मैं कहाँ का आपको कोने कोने में, और आप कभी ना नहीं बोले, चाहे वो रात हो, दिन हो, बारिश हो, धूप हो, जो भी हो, आपने इतना सहन किया हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए। और विशेषकर कल्याण में आपका प्रचार कार्य का जो ये चल रहा है, आपने बहुत ही कष्ट उठाए यहाँ कॉलेजेस में, इधर उधर आपने कितने कष्ट झेले ये मैं जानता हूँ। और मैं तो सोचता हूँ कि विशेष कृपा श्रील प्रभुपाद जी की आपके ऊपर है। और हाँ, और हमें आप आशीर्वाद दीजिए प्रभुपाद के जरिए कि हम और भक्ति में आगे बढ़े, और हमारे से जो भी कुछ गलतियां होती है जाने अनजाने में, हम किसी का दिल दुखाते हैं तो हमें आप माफ कीजिएगा। और प्रभुपाद जी की प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाने का हमें आप गाइड करते रहिए कि किस प्रकार हम गाइड किए, हम किस प्रकार आगे बढ़े। तो हम आपके आज्ञा का निरंतर पालन करेंगे, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और मुझे तो प्रभुपाद जी का तो मेरे पास तो कुछ वर्ड है नहीं है ऐसे हमारे जीवन में। मतलब प्रभुपाद जी अगर नहीं होते तो हम पता नहीं कहाँ किस गली में हम रहते थे। और फिर संडे बस ये दोस्तों के घर में वो दोस्तों के घर में पार्टी मनाओ, उसको फर्नीचर की तारीफ करो, ऐसा करो, बस यही हमारा जीवन था, जस्ट लाइक एनिमल। लेकिन प्रभुपाद जी की वजह से और आप जैसे शुद्ध भक्तों की वजह से हम मतलब थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं। बस धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच आपका। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चिन्मया माता जी जो थाने से, इनके माता पिता पुलिस डिपार्टमेंट में है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे Hare Krishna, Dandavat Pranam. All glories to Srila Prabhupada. Though I am not qualified to write about the greatness of Srila Prabhupada, at the feet of Srila Prabhupada, requesting for forgiveness, writing this. I could have been directionless and wasted my life if I didn't come across the Prabhupada moment. Srila Prabhupada gave Krishna's love to the world without discrimination. He created a nicest environment for all of us in this Yuga. Depression, anger, and hopelessness are replaced with highest level of content feeling, strength, and hopefulness. Mistakes are done mainly because of lack of knowledge. Srila Prabhupada gave that divine knowledge and stopped many of us doing great sins. I simply stopped meat eating after reading the impact of meat eating through the pictures of Bhagavad Gita. As we see Srila Prabhupada, we remember Lord Krishna. Till the end of 2017, I didn't know who Srila Prabhupada is. But then I came in touch with his devotees. I remember when I felt helpless, his beloved devotees will give me encouragement by saying, "You have received great mercy from Srila Prabhupada, that you now are associated with his mission." I don't know why I've received this mercy to come in his mission or association of devotees, association of other Vaishnavas. In spite of such a great fortune, I am so foolishly attached to the life of sense gratification. Who can be more foolish than me? So please, Srila Prabhupada, give me your mercy so that I can come into my senses and engage myself in your service and service of Lord Krishna. There are more and more reasons why I am grateful to you, requesting for forgiveness for any offenses committed while writing this offering. Yours, insignificant eternal servant Chinmay. Thank you, Prabhuji. हरि बोल चिन्मयी माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हो गया, मुझे आवाज क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, थैंक यू सो मच चिन्मया माता जी। सो विल नेक्स्ट टर्न इज दिव्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी, मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ सिंपल शब्दों में। महाभारत के रणभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन जिस रथ पे आरूढ़ थे, रथ के ध्वजा में श्री हनुमान जी भी उपस्थित थे और उन्हीं हनुमान जी के उपस्थिति में हानिकारक रीत्या जितने भी अस्त्र शस्त्र छोड़े गए थे, वो सभी अस्त्र शस्त्र को हनुमान जी ने अपने पास दबा के रखा था और उनके परिस्थिति के मतलब उनकी उपस्थिति के कारण ही उस रथ को कोई भी प्रकार का नुकसान या क्षति नहीं पहुंचा पाया था। ठीक उसी तरह से हम सभी भक्त एक इस्कॉन रूपी संस्था के रथ पर आरूढ़ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण साक्षात अर्च विग्रह के रूप में और श्रीमद् भागवत कथा के ग्रंथों के रूप में विद्यमान है। और इसी संस्था के रथ पर अनेक दुर्योधन जैसे ईर्ष्यालु कर्णों द्वारा अस्त्र शस्त्र भी फेंके जाते हैं। उन अस्त्र शस्त्रों का नाश करने वाले या फिर विच्छेदन करने वाले स्वयं हनुमान रूपी रथ के ध्वजा पे जो आरूढ़ है, वो है हमारे श्रील प्रभुपाद जी, जिनकी केवल उपस्थिति ही मात्र रहने से जिन तमाम ईर्ष्यालु गुणों द्वारा हम पर दुर्व्यवहार किया जाता है, उससे हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले हमारे श्रील प्रभुपाद जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। इसलिए हमारे भक्ति का मुख्य आधार हमारे प्रभुपाद जी, जिन्होंने ये भक्ति की नींव रची है और हम जैसे भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। गुड एनालॉजी, बहुत अच्छा, काफी ऊंचा शिक्षा दिए दिव्या माता जी। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। आप डी के बाद
EF G जसमीला माता जी, योर टर्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस, हरे कृष्ण। नमो विष्णु पादाय कृष्ण श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गुरु गोविंद दियो बताए। Dear respected Sri Prabhupada, accept my humble obeisances to your lotus feet. मैं इसको में बहुत नई डिवोटी हूँ, मुझे बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हम कलयुग के बद्ध जीव हैं। हमें इस भवबंधन से मुक्त होने के लिए कृष्ण के पास वापस गोलोक धाम में जाना हमारे लिए असंभव है। कलयुग के जीवों के लिए हमारी इतनी आयु भी नहीं है कि हम इतने यज्ञ कर सके, इतने यज्ञ कर सके, इतने दान पुण्य कर सके। लेकिन प्रभुपाद ने हमें जो संकीर्तन का मूवमेंट दिया है, हमें आपकी महिमा बताई है, वो हम कर सकते हैं। वो सब थैंक्स टू प्रभुपाद जो हमें पता चला है। प्रभुपाद ने हमें नाम संकीर्तन की महिमा बताई है, टेम्पल दिए हैं, भगवत गीता दी है एज इट इज जो कृष्ण ने कहा है। तो मैं प्रभुपाद के चरणों में एक सतकोटि वंदन करती हूँ, जो मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखे और मुझे भक्त में अग्रसर करे। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा। और हाँ, जिग्ना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। मैं तो यहाँ पे इस्कॉन में प्रभुपाद की नई डिवोटी हूँ। मुझे इतना तो ज्ञान नहीं है, पर मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत यहाँ आने के बाद मुझे मालूम पड़ा है कि कैसे मतलब भक्ति करते हैं, कैसे ये कृष्ण की महिमा क्या है, वो मैं अभी जो जान रही हूँ वो मुझे अभी पता चल रहा है। मैं प्रभुपाद जी से ये भक्ति की मांगनी करती हूँ कि मुझे और भक्ति में आगे बढ़ाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, हाँ, नेक्स्ट कविता माता जी, आपका टर्न। कविता माता जी। हरे कृष्णा, कविता माता जी। नेटवर्क नहीं होगा शायद प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो लतिका माता जी। लतिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस माता। प्रभु जी, मैं एक्चुअली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, अभी आपने मेरा नाम लिया है तो मैं इतना ही कहूंगी कि प्रभुपाद जी की जो मिशन है कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसके साथ हम आपके माध्यम से और मेरे लिए वंदना माता जी के भी माध्यम से और आपके माध्यम से मैं जुड़ी रहूं, यही मेरी प्रार्थना प्रभुपाद जी के चरणों में है। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। लतिका माता जी हमारे थाने से भक्त है, बहुत अच्छे डेडिकेट है और काफी अच्छा सेवा में भाग लेती है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। और पुष्पल माता जी।
आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु जी, वो मेरी मम्मी का ये कनेक्शन है, मम्मी प्रिपेयर्ड नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, वातावरण बहुत दुष्कर चल रहा है, इसीलिए ऐसी अवस्था है। तो क्या करना है? सिद्धेश प्रभु जी, नहीं प्रभु जी वो प्रिपेयर्ड नहीं है। अच्छा, तो सिद्धेश प्रभु जी को बोल सकते हैं आप। हाँ सिद्धेश प्रभु, यू कैन स्पीक। सिद्धेश प्रभु जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रहा है? हाँ एकदम क्लियर आ रहा है। प्रभु जी एक निवेदन है कि 5 मिनट के लिए आप अपना वीडियो थोड़ा मुझे आप अपना खुद का दर्शन देंगे, ताकि मैं अपना बोलने के लिए भी कुछ हिम्मत हो जाए मेरे को। तो 2 मिनट में मैं आपका सब सोच रहा हूँ। ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा, नेटवर्क नहीं है प्रभु जी? हाँ नेटवर्क का समस्या। ठीक है चलेगा प्रभु जी, आपका सही बोल। जय हो। जय। ताकि क्या मेरी थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ सके, थोड़ा आपका दर्शन होगा तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके दर्शन लेके प्रभुपाद जी के बारे में कुछ कहने की चेष्टा करूं। जी जी बोलिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भैवच पतितान्ना पावनेव वैष्णवे नमो नमः। सबसे उपस्थित सारे वैष्णवों को सबसे पहला हमारा दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से आज ये ग्लोरिफिकेशन का जो सत्संग रखा है, इसलिए प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद। तो विषय भी ऐसा जटिल है कि हमारी योग्यता नहीं है कि मैं उस बारे में भी कुछ प्रभुपाद जी के बारे में कुछ 2 वर्ड्स कह सकूं, फिर भी मैं कहने का प्रयास करूंगा। प्रभुपाद जी का जीवन से पढ़ने से ऐसा पता चलता है कि प्रभुपाद जी एकदम, उनका जीवन कुछ गुप्तमय नहीं था। सबके सामने सरल रूप से जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। बाहर कुछ और अंदर कुछ और, ऐसा कुछ नहीं था। उनके शिष्य कहते हैं कि प्रभुपाद जी एक चलते फिरते भागवत थे। जिस प्रकार भागवत में सुदामा के विप्र का वर्णन है, ध्रुव महाराज के तपस्या का वर्णन है, कुंती महारानी के भाव का वर्णन है, गजेंद्र के पुकार का वर्णन है और बलि महाराज के शरणागति का वर्णन है। अगर ये सारे गुण वास्तविक में एक महापुरुष में देखा जाए तो वो है हमारे संस्थापकाचार्य श्री प्रभुपाद। तो एक बार प्रभुपाद जी के चरण कमल में हार्दिक दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो अगर प्रभुपाद महाप्रभु, उनके शिष्य जो महाप्रभु थे, वो कहते हैं कि अगर प्रभुपाद चाहते तो खुद को 8 भागों में विस्तारित कर सकते थे। जिस प्रकार भगवान ने खुद को विस्तारित किया है अपना अंश बना के, ऐसे प्रभुपाद जी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि अगर प्रभुपाद जी
खुद का विस्तार पूरे विश्व में करते तो लोग कृष्ण को छोड़कर सभी प्रभुपाद जी को ही पूछते थे। प्रभुपाद यहाँ भूतल में आके जिस प्रकार भगवान अनेक प्रकार की लीला करते, उसी प्रकार प्रभुपाद जी भी आकर यहाँ नवरत लीला कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपना विस्तार पूरे विश्व में किया हरिनाम के माध्यम से, अपने शिष्यों के माध्यम से। जिस प्रकार हम बहुत ही ऋणी है परम पूज्य शुद्ध से प्रभु जी का, जो उनके ही गुरु प्रणाली में शिष्य है और उनके वजह से वसे पापड़ी मंदिर का नवनिर्माण हो रहा है। इसी प्रकार अनेक प्रभुपाद जी के संस्था में अनेक शिष्य आए हैं और अनेक प्रकार के, हम तो यही सोचते हैं कि ये भी प्रभुपाद जी का ही विस्तार है, जो उनके शिष्य है, जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जो प्रचार कर रहे हैं। तो उनके ही आचरण में हम आज उनके संस्था में हम आज शिक्षा ले रहे हैं। अगर भक्तों को शीघ्र से शीघ्र भगवान के कृपा का पात्र बनना है तो अति अनिवार्य है कि गुरु के चरण कमलों में आश्रित हो या उनमें शरणागत हो। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि बिना गुरु के हरि को कोई पाले। एक बार प्रभुपाद जी को एक भक्त ने पूछा कि ब्रजवासी तो गुरु आश्रित नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी गोविंद का भजन करते हैं, राधा रानी का उच्चारण करते हैं। तभी श्री प्रभुपाद जी बोले, अनंत जन्म यह गुरु आश्रित होकर भजन किए हैं, इसलिए इस जन्म में वो ब्रजवासी का सुंदर उन्हें लाभ मिला है। अगर इस जन्म में गुरु ना करे तो भी अनंत जन्म से भक्ति किए हैं, इस कारण ही उनको गोविंद उनको अपने चरण पहुंचा ही देंगे। उनके लिए ये संभव है, लेकिन हमारे लिए ये असंभव है, क्योंकि हम मुक्त जीव है और वो एक बद्ध जीव है। चैतन्य चैतामृत में वर्णन है कि गुरु कृष्ण भक्त शक्ति अवतार प्रकाश यही छह रूपा करील कृष्ण विलास। तो सर्वोत्तम उत्तम स्थान अगर देखने जाए तो वो गुरु का है, जो पंच तत्व से भी ऊपर दिया गया है। तो इसलिए हमें हमेशा गुरु को कभी भी भगवान के स्तर पर ही हमें उनको सम्मान देना चाहिए। प्रभुपाद जी के जीवन में एक अच्छा गुण था कि उनमें अगर जिस प्रकार का अगर भक्तों के साथ उनको किस प्रकार से आदान प्रदान करना है, वो प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। जिस प्रकार कोई वरिष्ठ भक्त हो तो उनकी सेवा करनी है, भक्तों के साथ जिस प्रकार का अगर कोई कनिष्ठ भक्त है तो उनके साथ उनकी सेवा करनी है। अगर कोई अपने से सम है तो उनको सुनना और सुनाना चाहिए। हमसे से कनिष्ठ है तो उसको प्रेम भाव से मैत्री से रखना है, उनसे ईर्ष्या नहीं करना है। ऐसे अनेक गुण प्रभुपाद जी के जीवन में थे। तो सबसे अच्छा एक गुण मुझे अच्छा लगा प्रभुपाद जी का, जो भगवत गीता में भी है, कि भगवत गीता के 9:26 भगवत गीता के अध्याय में है कि जो व्यक्ति हर जगह पर मुझे देखता है, 9:36 में ये शायद 9:36 में ही प्रभुपाद जी का वर्णन दिया गया है, उनके गुणों का वर्णन दिया गया है कि हर स्थान पर जो मुझे देखेगा, हाँ यो माम, यस है, तो मुझे भी श्लोका याद नहीं आ रहा था, जो माम पश्यति, तो यस सर, वो यो माम पश्यति सर्वत्र यह मत्स्यति। तो ऐसे कुछ लोग है, मेरा बाहर नहीं है, लेकिन वो हर स्थान पर हर परिस्थिति में कृष्ण को देखते थे। तो परिस्थिति को वो नहीं देखते हुए परिस्थिति के पीछे कृष्ण का हाथ है, ये हमेशा देखते थे। तो अनेक ऐसे उनके जीवन में उदाहरण है कि जिस प्रकार वो जलवायु जहाज में गए तो उनको हृदय का विकार हुआ 2 बार। तो उन्होंने भी यही देखा कि शायद भगवान श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि ये अवस्था में भी रहकर मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करूं। शायद हम प्रचार के लिए कभी भी जाते हैं तो हमें केवल ट्रेन के धक्के खाते हैं, तो हम पहले आते ही बैठते आसन पे बोलते हैं कि आज बहुत ट्रेन में गर्दी था, हम इतने धक्के खा के आज इस लेक्चर में आके बैठे।
लेकिन उनके शिष्य ये कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने पूरे जीवन में ये घटना केवल एक ही बार बताई, वो भी जब लेक्चर चल रहा था तभी उन्होंने बताई कि मुझे जलवाहक जहाज में मुझे हृदय का विकार आया था। तो ऐसे प्रभुपाद जी के अनेक गुण हैं, हर परिस्थिति में भगवान को देखना, उसके बाद हर बात को भागवत के पन्नों पर या कृष्ण के लीला में किस तरीके से मोड़ना है, ये प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से जानते थे। अभी कल की तिथि में एकादशी है, हमारे गुरु महाराज उनका आविर्भाव दिवस है, इसलिए स्पेशली उदाहरण देना चाहूंगा कि प्रभुपाद जी हर परिस्थिति में भगवान को किस प्रकार देखते थे। तो एक बार एक दिन की बात है कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी और साथ ही साथ अभय चरणारविंद प्रभुपाद जी एक रूम में बैठे थे। तो वहां एक बिल्डर आया और उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी मुझे रात भर नींद नहीं आती है करके। तो प्रभुपाद जी बोले कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? तो बिल्डर बोल रहा है कि मेरे 13-14 कंपनी है, तो उनको संभालते संभालते मुझे रात भर नींद नहीं आती। तो मैंने अभी आपको बताया कि हर बात को भागवत के पन्नों पे या कृष्ण की लीला में किस प्रकार से उतारना है, प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत ही वो बिल्डर को कहा कि एक काम करो, आपको नींद नहीं आ रही है ना, तो एक काम करो, ये 13 के 13 कंपनी मुझे मेरे नाम पे कर दो, ये 13 कंपनी में हम भगवान श्री कृष्ण का मंदिर खड़ा करेंगे। तो बिल्डर तो कुछ एक्सपेक्टेशन उनको कुछ अलग लग रहा था कि शायद प्रभुपाद जी कुछ हमें लालन पालन करेंगे या कुछ उपदेश देंगे, लेकिन प्रभुपाद जी का काम यही था कि किस प्रकार हर परिस्थिति को कृष्ण में लगाना। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को कहा कि एक काम करो, इनका आप एड्रेस ले लो और हम कल उनके पास जाएंगे और सब जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी हम लेंगे और उनको चैन की नींद दे देंगे। तो इतने में वो जो बिल्डर जो था वो तो डर गया, नहीं प्रभुपाद जी मैं आके चाहिए तो कल आपको एड्रेस देता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको हमारा एड्रेस मालूम है, लेकिन मुझे तो तुम्हारा एड्रेस नहीं मालूम है ना, अगर मुझे आना होगा तो मैं कैसे आऊँ? गोपाल कृष्ण महाराज जी को तुरंत आदेश दिया, तुरंत के तुरंत अभी के अभी यहाँ इनका एड्रेस ले लो, हमें कल यहाँ जाना। तो ऐसे अनंत गुण है प्रभुपाद जी के बारे में, किस प्रकार से और किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की उनकी सेवा में लगाना है, या किस तरीके से उनको भगवान के सेवा में लगाना है। तो ऐसे अनेक गुण है, लेकिन अभी समय कम है, सबका समय लगे, इसमें ज्यादा कुछ समय नहीं लूंगा। तो हमारा अहोभाग्य है, कोटि कोटि जन्मों का जो हमने जो पुण्य किया है, इसकी वजह से आज हमें ये अवसर मिला है। प्रभुपाद जी के एक प्रामाणिक संस्था में हम वहाँ आज उपस्थित है, उनके साथ ही साथ उनके उपदेशों का, उनका छोटे छोटे किताबों का हम उच्चारण करना सीख रहे हैं। हम तो ये नहीं कहेंगे कि सीखना है करके, बस आजीवन हमारे जीवन में ये संस्था जुड़ी रहे और प्रभुपाद जी के शुद्ध वैष्णव का आश्रय मिले, यही हमारे लिए आज प्रभुपाद जी के लिए श्रद्धांजलि या आदरांजलि जो भी हमारी तरफ से जो आज मैं आज देना चाहूंगा, तो हम यही दे सकते हैं। तो इतना ही कह के हम आज मैं अपना कड़ू वचन जो है इसको विराम करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू सो मच। हमारे सिद्धेश प्रभु काफी अच्छा सहयोग करते हैं हमें विरार में प्रीचिंग करने के लिए, और इनका काफी डेडिकेशन है और अभी शिक्षा लेने की तैयारी में है हाल ही में। बहुत अच्छा, थैंक यू प्रभु। सो नेक्स्ट विल गो रीटा माता जी। हमारी आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी। रीटा माता जी। हरे कृष्णा।
ठीक है वैशाली माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सब वैष्णवों को मेरा प्रणाम, और जो कुछ मैं अभी बोल रही हूँ उसके अंदर त्रुटि होगी तो मुझे माफ करना प्रभु जी, क्योंकि शुद्ध शौक प्रभु हमारे शिक्षा गुरु है। इसके वजह से आज जो कुछ मैं जो अभी बोल रही हूँ सिर्फ उनका आशीर्वाद है। तो उनका आशीर्वाद लेके मैं आज जो कुछ 2-4 शब्द बोलूंगी तो आप थोड़ा सा सहन कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए माता। ऐसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम करती हूँ, हमारे शिक्षा गुरु दंडवत प्रणाम करती हूँ। प्रभुपाद जी जब 4 साल के थे तब उन्होंने अपने पिताजी के साथ ही घर में जगन्नाथ यात्रा आरंभ की थी। अपने सखाओं के साथ कलकत्ता में रथ यात्रा निकाली थी। आज वो ही रथ यात्रा विश्वव्यापक हो गई थी। अमेरिकाओं के नगरों में विशाल रथ यात्रा निकाली, इस्कॉन मंदिरों की और विग्रहों की स्थापना की। मूर्ति पूजा बताया। मूर्ति पूजा इसलिए शुरू की कि मूर्तियों को देख के भगवान के प्रति भक्तों को आकर्षित हो जाना चाहिए, और भगवान के शरण आने के लिए उनका यही एक प्रयत्न था। हर एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत हो जाए, यही इनकी तीव्र इच्छा थी। श्री श्री राधा लंडनेश्वर की प्रतिष्ठापना की और जुलाई के 1973 में लंदन में रथ यात्रा निकाली। श्री श्री राधा पैरेश्वर में पहली इस्कॉन आरती की। इस्कॉन के मंदिर में प्रसाद वितरण करना। प्रभुपाद जी प्रसाद कभी कभी खुद बनाते थे और खिलाते थे। प्रभुपाद जी सड़कों पे प्रचार करना अपने शिष्यों के साथ भी करते थे, कभी कभी अकेले करते थे। उनकी यही इच्छा थी कि मेरे सभी भक्त कृष्ण भावना में तल्लीन हो जाए। अपना ज्ञान विद्यार्थियों में बांटते थे ताकि उन्हें पता था कि एक दिन भगवान कृष्ण का नाम विश्व के गांव-गांव और नगर-नगर में गूंज जाएगा। 1977 में उनका शरीर थक गया था, फिर भी अपने शिष्यों के साथ इलाहाबाद के कुंभ मेला में कीर्तन करते थे। हमें सिर्फ उनके आशीर्वाद आदर्शों का पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी अपनी शिक्षाओं में हमारे साथ सदैव रहेंगे। हजारों भक्तों के प्रेरणा में भगवान कृष्ण ने प्रभुपाद जी को मध्य रखते हमारे सानिध्य में रखा है। अनुयायी बनकर प्रभुपाद जी हमारे साथ सदैव रहेंगे। श्री श्री भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद की जय। वो मैं एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। एक बार प्रभुपाद जी अपना कुर्ता निकाल कर बैठ गए थे, तब एक मच्छर उनका खून चूस रही थी। तब वो वहां पे बैठे हुए शिष्यों को कह रहे थे, देखो कि ये मेरा खून चूस रही है लेकिन शरण नहीं आई है। ऐसे प्रभुपाद जी को मैं दंडवात प्रणाम करती हूँ। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगर कुछ त्रुटियां होगी तो मुझे माफ कर देना। हरे कृष्णा। आवाज नहीं गेला वाटतं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये तो आवाज ये तो प्रभुजींना नाही आला का? आला। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरि बोल। ओ सॉरी, मेरा म्यूट बटन दब गया था। अरे भगवान। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माता जी, वैशाली माता जी, बहुत सुंदर। अच्छा ठीक है प्रभु जी, सब आपकी कृपा है प्रभु जी। दंडवत प्रणाम आपको प्रभु जी। बेबिता माता जी को भी मेरी तरफ से प्रणाम प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने आज जो इतना हम लोग को बोलने का अवसर मिल गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं थैंक यू, माताजी, थैंक यू। मुझे वैशाली थैंक मत माता जी, कीजिए, सुदर्शक प्रभु जी को ही थैंक कीजिए। हाँ, वैशाली माता जी सिद्धेश की माता है, जो काफी हमें सहयोग करते हैं विरार में प्रीचिंग के लिए। उनका भी काफी योगदान है हमारे विरार का जो भी प्रचार करने का, जो भी कुछ योजना ऑर्गेनाइज करने वाले यही इन्हीं के द्वारा, सावंत परिवार के द्वारा ही ये संभव हो रहा है। थैंक यू सो मच टू सावंत फैमिली। अब दंडवत हम प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रभुपाद की जय। जय। और वंदना माता जी, योर टर्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। I've got a bad throat, so please tolerate. जन्माष्टमी बहुत जोर से की है, जय हो। उसका इफेक्ट है थोड़ा आज, but great opportunity given to us by you, so thank you very much Prabhu ji. Thanks to Benita Mataji, and all glories to Srila Prabhupada. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मैं एक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी उपदेशामृत का एक श्लोक कोट करना चाहूंगी, क्योंकि वो प्रभुपाद से के जीवन से बहुत मिलता जुलता है। तो इस प्रकार है वो, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगाम यो विषहेत धीर सर्वामीपां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि जो व्यक्ति अपनी मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, जिह्वा उदर जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वो पूरे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। और मुझे लगता है प्रभुपाद जी पूरी तरह ये श्लोक अपने जीवन में उतारे हैं। इसलिए मुझे जैसे ही ये मिला कि मैं बेनीता माता जी से पता चला कि ऑफरिंग देना है, तो आई हैड हार्डली एनी टाइम टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, लेकिन वैष्णवों के सामने और प्रभु जी जैसे व्यक्ति के सामने बोलना यानी बहुत बड़ी बात होती है, सोचता नहीं है। तो प्लीज मेरा ऑफरिंग जैसा भी है स्वीकार कीजिए। तो मुझे लेकिन तुरंत ही ये मुझे श्लोक सामने आया मेरे आंखों के कि प्रभुपाद जी का जीवन पूरी तरह ये श्लोक पे आधारित था, पूरा जीवन में अपने इम्प्लीमेंट किया था उन्हें। ऐसे नहीं है कि हम अनेक श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन हमारे मराठी में एक कहावत है, आई एम महाराष्ट्रियन, जो वो एक कहावत है कि जैसा बोले तैसा चाले त्याची वंदावे पावले। जो जैसा बोलता है वैसा अपने जीवन में चलता है, वो वंदनीय है। और वो है हमारे शील प्रभुपाद, हमारे आदरणीय शील प्रभुपाद। उन्होंने ये पूरी तरह अपने जीवन में उतारा ही नहीं है, पूरे विश्व को उसके अधीन किया है। वो किस तरह, तो ये श्लोक का मीनिंग मैंने आपको बताया है कि ये जो सब वेग है हमारे, जब तक ये इंद्रियों के भोक्ता हम बनते रहेंगे, इफ वी ओनली इन्वॉल्व आवरसेल्फ इन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, तो हम स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी हो ही नहीं पाएगी। ये श्लोक हमें शील रूप गोस्वामी, जो कि षड गोस्वामियों से एक है और जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, उन्होंने हमें दिया है। और शील प्रभुपाद जी ने उपदेशामृत के रूप में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में हम तक वो पहुंचाया है। नहीं तो हमें ये मालूम ही नहीं होता कि ये वेग होते क्या है। क्रोध आ रहा है, ये कुछ खाने की इच्छा हो रही है, मन ये करने के लिए उत्साह, हम मन को ही भगवान मान के चल रहे थे कि मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ जाऊं, मेरा मन कह रहा है मैं इसको भजूं। मन 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 को ही भगवान समझ के बैठे थे। बट इट इज शील प्रभुपाद
जो उन्होंने अपने आचरण से हमें दिखाया है। और उन्होंने किस तरह दिखाया है कि प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि एंगेज योर आईज इन टेकिंग कृष्णस दर्शन, engage your tongue in taking Krishna's prasad, engage your legs to come to the temple, engage your hands to work for Krishna, engage your nose to smell flowers offered to Krishna. Prabhupada gave us the mercy of prasad. सबसे बड़ी बात अगर प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में जो मर्सी एक प्रसाद में होती है उसका महत्व बताया है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी मर्सी प्रभुपाद जी ने हमें दी है। क्योंकि देखिए बाकी सब मार्गों में बहुत सारी क्रिया है, तपस्या है, शास्त्र पढ़ना है, चैंटिंग भी किसी को नहीं होता है, लेकिन प्रसाद तो हर कोई भी खा सकता है। such an important thing, but बहुत easily किसी को आप बोलेंगे कि ये प्रसाद लो, इजीली खाएगा। तो ये प्रसाद बहुत बड़ी मर्सी प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को दी, और ये प्रसाद के रूप में ये मर्सी की वजह से आज पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रसार हो रहा है और पूरे विश्व में कृष्ण घर घर में पहुंच गए हैं। इसके संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु ने अपने चैतन्य चरितामृत में एक पूरा चैप्टर है प्रसाद की महिमा के लिए, और प्रभुपाद जी हमेशा कोट करते थे कि प्रसाद की मर्सी इतनी बड़ी है कि कितना भी however that person is sinful, पूरी तरह सिन से भरा हुआ अगर व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ एक बार प्रसाद खाए, माइंड यू ओनली एक बार अगर वो प्रसाद कृष्ण प्रसाद खाता है तो उसको क्या प्राप्त होगा कि अगला जन्म उसको मनुष्य योनि मिलेगी। ये कितनी बड़ी प्राप्ति है। नहीं तो ही वुड हैव गॉन टू एनी अदर लोअर स्पीशीज, डेफिनेटली ही वुड हैव गॉन, लेकिन इस प्रकार की दया मुझे लगता है आज तक किसी ने नहीं दिखाई है। मुझे हमेशा बोला जाता था कि आप क्यों इतना प्रसाद के अरेंजमेंट के पीछे इतना व्यवस्था करना, इतना फंड्स एकत्रित करना, तो उसका जवाब ये है प्रसाद की मर्सी बहुत बड़ी है। और एक उदाहरण है जो आचार्य हुए हैं वल्लभाचार्य फ्रॉम श्री संप्रदाय, उनके जीवन की एक घटना में कोट करना चाहती हूँ कि प्रसाद का महिमा क्या है। तो वल्लभाचार्य एक बार गंगा तीर गंगा के पास में बैठे थे और प्रसाद ले रहे थे, और बहुत बड़े आदर पूर्वक, वी ऑलवेज से ना ऑनर, वी आर ऑनरिंग प्रसादम, तो बहुत ही आदर पूर्वक हमें प्रसाद लेना चाहिए। तो उस तरह वल्लभाचार्य प्रसाद ग्रहण कर रहे थे गंगा के साइड में बैठ के, और वहां पे कुछ नास्तिक लोग थे और उनको मालूम था इनका भाव क्या है, तो उनका हंसी मजाक उड़ा रहे थे वो कि क्या ये दाल सब्जी रोटी यही तो सब है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी खाते हैं। तो वल्लभाचार्य अब क्या इनको बोले, उन्होंने करके दिखाया कि ये मर्सी क्या है। उन्होंने थोड़े से कण गंगा के पानी में डाल दिए, तो तुरंत ही कुछ वहां के प्राणी जीव, पानी के जीव, फिशेस, दे गॉट अट्रैक्टेड टू दिस फूड, और उन्होंने वह ग्रहण किया, और उन लोगों के सामने वो फिश में से चतुर्भुज होके लोग वैकुंठ प्रयाण कर गए। ये है महिमा प्रसाद का, और ये महिमा प्रसाद का प्रचार प्रसार किन्होंने किया? शील प्रभुपाद ने किया। पूरे विश्व में सबसे पहले जो प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो कुछ भी साधन नहीं था उनके पास, कुछ कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, कुछ लोगों को जानते नहीं थे। अपना मृदंग लेके एक झाड़ के नीचे बैठ के मृदंग बजाते, हरे कृष्णा धुन गाते और सुंदर प्रसाद बनाते थे, कचौड़ियाँ बनाते थे, गुलाब जाम बनाते थे। एंड देखिए वहां के लोगों को हिप्पीज गॉट अट्रैक्टेड टू इट, और वो प्रसाद की वजह से वो हिप्पीज हैप्पीज बन गए और आज के दिन में वो संत महात्मा बन गए। मुझे लगता है इतना बड़ा मिराकल किसी संत ने आज तक नहीं किया है। मिराकल करने वाले अनेक संत हमने देखे, और मिराकल या सिद्धि प्राप्त करना तो इनके हाथ का मल है। मैं तो आज के दिन में कह सकती हूँ, और बड़े क्या कहते हैं, जिम्मेदारी से कह सकती हूँ कि अपने पूज्य और प्रिय शुद्ध सेवक प्रभु जी उस स्तर पे पहुंच चुके हैं कि हमारे सामने वो ऐसा प्रताप कर सकते हैं, बट दे आर वेरी हम्बल,
क्योंकि प्रभुपाद जी का शिक्षा है कि हमें मिरेकल करना है तो जीवन में परिवर्तन करना है। हमें इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं, गूगल गुरु सबके पास है। देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज मेनली डन बाय प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। और ये प्रोसेस, भक्तिपूर्ण प्रोसेस किन्होंने दिया? भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद। और मुझे लगता है ये उनका नाम सार्थक है, क्योंकि उनको वेदांत, वो जो वेदांत, भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जैसे शुद्ध सेवक प्रभु जी ने अभी कहा कि ये वेदांत पदवी उनको मिली है क्योंकि उन्होंने शास्त्र का निचोड़ दिया। अभी हर शास्त्र का निचोड़ एक ही है कि भगवान कृष्ण है। अभी आप सब तपस्या कर रहे हैं, सब साधना कर रहे हैं, और अंत में आप कृष्ण को शरणागत नहीं जाते हैं, कृष्ण से प्रेम नहीं आपको होता है, तो वो विफल है आपकी पूरी साधना। और इतना बड़ा तत्व हमें शील प्रभुपाद ने दिया है। उन्होंने हमें 3 चीजें दी है कनेक्ट करने के लिए भगवान से। अभी हमने माता जी का वीडियो देखा, उसमें हमने सुना कि किसी ने बताया कि दैट पर्सन इज सेइंग दैट आई एम नॉट डिजीज, और प्रभुपाद जी ने क्या दिया? इज अ मैड मैन। ऑफ कोर्स इज अ मैड मैन, क्योंकि उसको मिजरीज कलयुग की मालूम ही नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें फंसे हुए हैं हम, और यही उनको मालूम नहीं। और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि बहुत इजिली हम पार कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी का प्रोसेस वो क्या है? चैंटिंग हरि नाम। हरि नाम की वजह से नाम रूप है, कलयुग में नाम रूप में भगवान का अवतार हुआ है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, चैतन्य महाप्रभु खुद कह रहे, जो कि भगवान है, कली के युग में मैंने नाम से के रूप में अवतार लिया है। तो हमें कनेक्ट कर रहे हैं ईश्वर से हरि नाम के रूप में। देन ही हैज गिवन अस डांसिंग। तो हर हमारी इंद्रिय से भक्ति हो रही है, भक्तिमय सेवा हो रही है भगवान के लिए। और तीसरी बहुत बड़ी चीज प्रभुपाद जी ने हमें दी है, विश्व को दी है, वो है मर्सी ऑफ प्रसादम। कहीं भी इस्कॉन के सत्संग होते हैं, प्रसादम के सिवा कुछ भी, किसी भी तरह का सूखा प्रसाद, कुछ भी प्रसाद के सिवा हम लोग नहीं करते हमारा सत्संग। तो आई थिंक प्रभुपाद जी ने ये जो 3 तत्व दिए, इतने सिंपल, कोई बड़ी साधना आपको करनी नहीं है, चल के आपको मंदिर आना है। अपनी आंखों का धन्यता होगी जब हम कृष्ण के दर्शन करते हैं। और कृष्ण के एक दर्शन की महिमा प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण का एक हास्य आपके कोटि जन्मों का पातकों का नाश करता है। तो ये बड़े बड़े मंदिर किसने निर्माण किए? हमारे प्रभुपाद जी ने किए। इतने कष्ट, एट द एज ऑफ 70 he went to West with only 40 rupees. And what has he done? 108 मंदिर स्थापित करके वापस आ गए। कोई कर सकता है कि एट दिस एज 12 साल में 1400 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की है। इस एज में हमारे बुजुर्ग लोग रिटायर हो जाते हैं, उनको कितना पैम्पर किया जाता है घर में, लेकिन हमारे प्रभुपाद जी ने वो पैम्परनेस नहीं, वो आगे बढ़े। उन्होंने ये, उनको जो मुरारजी मिल की जो मालकिन थी, जिन्होंने इनको शिप का टिकट दिया था, उन्होंने बोला प्रभुपाद जी आप बहुत बहुत बुजुर्ग हैं, आप यहाँ बैठ के मैं मंदिर बांध देती हूँ। इस सेड नो, मुझे मरना ही है तो मैं मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मने। ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। ये शरीर तो ऐसे ही जाने वाला है, तो क्यों ना इस मिशन में पूरी तरह अपने आप को झोंक के, प्रभुपाद जी ने वो एज में झोंक के हमें कर दिया, तो क्यों ना हम भी ऐसे हमारे आप को, अपने आप को समर्पित करें, प्रभुपाद जी के मिशन में पूरी तरह उतरे। 1-2 ही मैं उदाहरण थोड़ा सा देना चाहूंगी प्रभुपाद जी के शिष्यों का। एक थी यमुना देवी, एक थी मालती देवी। ये बहुत बड़े नाम है, इनको लेने के लिए भी मैं हिचकिचा रही हूँ। बहुत इनसिग्निफिकेंट लोग हैं हम इस मिशन में, क्योंकि इन लोगों ने अपना जीवन पूरा प्रभुपाद जी को दिया है, और प्रभुपाद जी ने इतना ही उनको सराखों पे रखा है। उसका उदाहरण मैं दूंगी मालती माता जी का। जब प्रभुपाद जी बहुत ही इनिशियल स्टेज में मायापुर का मंदिर का निर्माण कर रहे, जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा है कितना बड़ा कार्य है। प्रभु जी छोटे से हट में रहते थे, इतना दलदल था, इतना पानी था, इतनी अव्यवस्था थी, तब भी मालती माता जी बोट से नवदीप जाती थी, पूरा सामग्री लेके आती थी, और झाड़ के जो ये रहते क्या बोलते वुड्स पे खाना बनानी थी, प्रसाद बनाती थी, और
प्रभुपाद जी की सेवा करती थी उन परिस्थितियों में। आज हम मायापुर बहुत अलग देख रहे हैं। तो एक वक्त जो गौड़िया मठ के थे, कुछ सन्यासी लोग आए प्रसाद ग्रहण करने के लिए, और उनको बड़ा आक्षेप था कि ये सन्यासी और एक स्त्री के हाथ का क्यों खाते हैं। मालती माता जी स्त्री थी, तो ये ऐसे ही इनका मालूम है, इनका रिलेशन के माता अपने पिता के साथ ऐसा रिलेशन है माता जी का, मालती माता जी का। और प्रभुपाद जी को बहुत बहुत गर्व है मालती माता जी पे। शी इज अ फॉरेनर एंड शी हैज गिवन अप एवरीथिंग टू सर्व हर गुरु, सो ही हैज अ ग्रेट रिस्पेक्ट। और मैं आप भी उसमें ये यकीन मीन्स यू विल बिलीव व्हाट प्रभुपाद जी इज सेइंग, बिकॉज प्रभुपाद जी ने क्या बोल, एक बार ऐसे ही वो गौड़िया मठ के सन्यासी आए तो मालती माता जी ने सब कुछ प्रसाद बनाया, बट उन्होंने अपना पूरा घूंघट ओढ़ लिया सामने कि मेरा मुख देख के और भी ये बाकी सन्यासी की ये फॉरेनर है, प्रभु जी को सर्व कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को सर्व कर रही है, तो और भी कुछ ये नहीं हो, इससे कुछ प्रभुपाद जी को सुनना नहीं पड़े मेरी वजह से, ये भाव था उनका। तो उन्होंने सर्व भी किया अच्छे से, तो और घूंघट डाला तो प्रभुपाद जी को बहुत गुस्सा आया। प्रभुपाद जी ने मालती माता जी को रुकाया, she served them and she left, she was leaving. So प्रभुपाद जी ने बोला मालती माता जी को कि आप रुकिए और पहले वो घूंघट निकाल दीजिए, यू आर नॉट डूइंग एनी शेमफुल डीड। और वो सारे पूरे गौड़िया लोगों को बोला कि ये माता जी जो कर रही है ना, वो आज के दिन में यहाँ के इंडियन लोग नहीं कर रहे। इतनी सुख व्यवस्था से छोड़ के अपना गुरु के कार्य में समर्पित हो गई है। और अभी इसी वक्त अगर मैं इसको बोलूं कि ये छुरी ले और अपना गर्दन काट दे, ये करेगी अभी इसी वक्त। ये महिमा है इस स्त्री का, और वो मुझे पिरस रही है। और मेरा भाव क्या है मालती माता जी के लिए कि अगर मालती माता जी मुझे कहे कि प्रभुपाद जी यू स्लिट योर नेक, आई विल डू इट फॉर हर। ये था भाव दोनों गुरु शिष्य का, और ऐसे थे शिष्य प्रभुपाद जी के। उसी तरह यमुना माता जी भी एक फॉरेनर थी, अपने बहन के शादी में शामिल होने के लिए आई थी, एंड शी वाज हाईली एडिक्टेड टू स्मोकिंग। और अब प्रभुपाद जी को इतना सारे व्यंजन बनाने थे उसकी शादी में, सिस्टर की शादी में। तो यमुना माता जी बोले मैं आपको हेल्प करूं क्या? तो प्रभुपाद जी सेड यस बट यू कैन नॉट स्मोक। शी सेड आई कैन नॉट। हर दूसरे मिनट में वो स्मोक करती थी सिगरेट। आई एम अ चेन स्मोकर, I don't mind, each time you smoke, you wash your hands and you come. This way यमुना माता जी helped प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी ने इतने सारे व्यंजन बनाए उनकी सिस्टर की शादी में और धूमधाम से शादी की, क्योंकि उनकी खाली एक ही सिस्टर आई थी शादी में। और ऐसे उनके एसोसिएशन में आने के बाद यही यमुना माता जी, वो वाज अ चेन स्मोकर, इतनी ग्रेट भक्त बनी प्रभुपाद जी की कि उन्होंने पूरा इंडियन कुकिंग सीखा ही नहीं, एक बुक उन्होंने छापी है कि इंडियन क्विजिन्स का, और कुछ नाम है मैं भूल गई, और उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया उस बुक ने, गिनीज वर्ल्ड बुक में उसका नाम है कि इंडियन डेलिकेसीज पे लिखने वाली ये औरत है, और इतना सेल हुआ है। ये है प्रभुपाद जी, नॉट ओनली जस्ट इंफॉर्मेशन, total transformation. That is Prabhupada's mission. We are totally blessed. और कोई शब्द नहीं है कि हम जुड़े हैं इस मिशन में और हमें मौका मिलता है थोड़ा सा सर्व करने के लिए, और वो सिर्फ प्रभुपाद जी के एम्पावरमेंट से होता है। और I would like to end my offering because I'm taking lot of time. So खाली मैं इतना ही बताना, प्रभुपाद जी को मैं बताना चाहूंगी कि प्रभुपाद जी आपके मिशन में मैं ऑलमोस्ट अभी 15 years and above सीरियसली इन्वॉल्व हो गई हूँ, और आपकी कृपा से प्रचार कार्य 2 साल से चालू किया है शिक्षा गुरु की आज्ञा से। I was not at all determined to do this. By means what accidentally I have fallen into preaching, but after coming into preaching I realize what preaching is and what Shiksha Guru has given instruction is right, because वो बाकी लोगों का प्यूरिफिकेशन होता है नहीं होता आई डोंट नो, लेकिन मेरा प्यूरिफिकेशन डेफिनेटली हो रहा है, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी विद शील प्रभुपाद। ऑल ग्लोरीज टू शील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू उनके सब शुद्ध भक्तों को इंक्लूडिंग शुद्ध सेवक प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी।
Thank you so much, Vandana Mataji. आपने बहुत हरे सुंदर कृष्णा। बताया. हरे Here, कृष्णा। Vandana Mataji is a good preacher in Thane. She preaching. She converted lot of devotee to and diverted his life towards Krishna consciousness. And many of them are there in Thane who are very strictly following Vandana Mataji, and they are the great follower of Vandana Mataji. Thanks a lot. Not me, Prabhuji, not me. Prabhupada. अब हम अर्चना माताजी को कहेंगे कुछ कहना. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सब जने बहुत कुछ बोल दिया, तो नहीं भी बोलूंगी तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी के बारे में कुछ बोलने के लिए ऐसे योग्यता तो नहीं है, फिर भी मन बहुत करता है क्या कुछ तो बोलूं. तो प्रभुपाद हमारे जगत गुरु है और प्रभुपाद के वजह से ही हम सब इस्कॉन परिवार में जुड़े हुए हैं. और हम जब इस्कॉन में जाते हैं तो हमें लगता नहीं क्या हम कोई पराया से मिल रहे हैं, सब अपने लगते हैं. तो वो प्रभुपाद की वजह से ही होता है. श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दवा दिया हरि नाम, जो कि हमें भवरोग से मुक्ति दिला सकते हैं. लेकिन प्रभुपाद जी ने उस दावा को खोल के हमें खिलाना सिखाया, पिलाना सिखाया. जिस तरह से एक माँ उनके बच्चे को गोद में लेके प्यार से कुछ कड़वा दवा को भी अच्छे से पिला देते हैं ना, और उसको पता भी नहीं चलते और पी भी लेते हैं और उसका बीमारी भी ठीक हो जाते हैं. ठीक उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने भी हमें ऐसे ही हरिनाम लेना सिखाया. और भले किसी का मन ना लगे या किसी को कुछ बुरा लग रहा है, फिर भी धीरे धीरे लेते लेते हमें आदत बन जाता है क्या हमको नाम लेना चाहिए. तो प्रभुपाद जी के बहुत सारे वाणी है हमारे लिए और उनकी बहुत सारी शिक्षाएं उन्होंने दिया है हमारे लिए. लेकिन हमने उनकी दो चीज को अपने जीवन में अपनाने की बहुत कोशिश की. तो वो एक है क्या सेवा में कभी आलसपन नहीं होना चाहिए, और दूसरी हर परिस्थिति में चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो उससे हमें डरना नहीं चाहिए और मन में हमेशा ये विश्वास रखना चाहिए क्या अवश्य रक्षिवे कृष्ण. क्योंकि प्रभुपाद जी उनके जीवन चरित्र में हमें ये समझाता है या ये दर्शाता है क्या उन्होंने कभी किसी से डरे नहीं और किसी चीज से वो हारे नहीं है और हमेशा वो कृष्ण से जुड़ने की बात करते हैं. तो प्रभुपाद जी के एक स्टोरी हमें बहुत अच्छा लगता है. तो एक भक्त ने पूछते हैं क्या प्रभुपाद जी अगर हम गोलक में गए और हमें एंट्री नहीं दिया तो हम क्या करेंगे. तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्या तुम सिर्फ मेरे आज्ञा का पालन करो और अगर तुम्हें सामने के दरवाजे से एंट्री नहीं मिलता है तो मैं पीछे के दरवाजे से तुमको लेके जाऊंगा कृष्ण के पास. तो हमें बहुत गर्व होता है हम ऐसे महान गुरु के चरणाश्रय में है. और प्रभुपाद जी के बारे में जितने भी बोलेंगे उतना कम है, समय भी बहुत कम है. तो श्रील प्रभुपाद की जय. धन्यवाद माता जी. प्रभु जी आप म्यूट हो गए हो. हरे कृष्णा. अभी आवाज आ रहा है? हाँ 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 आ रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना माता जी, बहुत अच्छा आपने ऑफरिंग दिए. हमारे बाइंदर में जो काफी जगह पर प्रीचिंग में अर्चना माता जी भी जाती है प्रीचिंग करने, और हमारे कुछ कुछ ऐसे स्थान पर जहाँ हमारे अनुपस्थिति में अर्चना माता जी जाकर प्रीचिंग करती है. तो बहुत अच्छा उन्होंने ऑफरिंग दिए और सभी भक्तों को हम बुरी बुरी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने काफी अच्छा अपना योगदान दिए. थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू ऑल. और एक लास्ट हम विनीता माता जी को कहेंगे. एक प्रवीण प्रभु हमारे थाने के एक अच्छे भक्त है, उनके द्वारा एक ऑफरिंग है, वो केवल पढ़कर जरा सुना देंगे. ओके प्रभु जी, ये प्रवीण प्रभु जी का ऑफरिंग है. तो प्रवीण प्रभु जी ने लिखा है, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस इन द डस्ट ऑफ योर लोटस फीट. ऑल ग्लोरीज टू योर डिवाइन ग्रेस. In turn, taking burden of unlimited sins accumulated over a million of life, I have no idea how all this fortune has come to me to be a part of this glorious, wonderful ISKCON family.
I have started taking very small baby steps in my spiritual journey. I have long way to go and I am not even qualified to offer my thanks to you. As I am still a rascal, I have not read enough of your books to be qualified to thank you. But the little I have read impacted me positively. The first lesson you taught us through your teachings, and that is, we are not this material bodies. Giving material pleasure to this material body is a waste of time. Rather, we must give it spiritual pleasure through service to his pure devotee and Krishna. I am still struggling to learn the first lesson you taught us, which is why I said I am still a rascal. I must definitely thank you a million times for dedicating your life to deliver all of us fallen souls back to Godhead. With this, I promise to devote more time to read more so that by next Vyas Puja I will feel empowered to offer sincere words of gratitude to you from the bottom of my heart for realization that I got from your teaching. Thank you, Prabhupada, for opening my eyes and enabling me to see. Your eternal servant, Praveen and Sharda. Hare Krishna, Prabhuji. यस यस, हरे कृष्ण। Yes. ठीक है, विराम करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, Hare Krishna. दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण।